पहले हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है और इनका कार्य क्या है और इनकी खोज कब हुई। सर्वप्रथम हम इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉन का सीधा संबंध है गति से, मतलब गतिशीलता। जैसे किसी वाहन का एक्सीलेटर, आप जितना ही एक्सीलेटर को दबाओगे वाहन की उसके हिसाब से ही गति होगी। और इसकी खोज 1897 में जे थॉमसन ने की, किंतु हमारे ऋषियों ने हमारे पुराणों में हजारों वर्ष पूर्व इसका वर्णन किया। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारी पुराणों और वेदों की भाषा है संस्कृत, उससे हमारे राजनेताओं ने और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ने हमें काफ़ी दूर कर दिया। उसी का परिणाम है कि हम 19वीं सदी की एक खोज को अपनी शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और अपने ऋषियों द्वारा दी गई जानकारी जो हजारों वर्ष पूर्व है उसको भूल चुके हैं। हमारे वेदों के हिसाब से जो गतिशीलता है वो रजोगुण में है और इसे ब्रह्मा का स्वरूप दिया गया है। मतलब इस पूरी सृष्टि में जो भी वस्तु गतिशील है वो ही रजोगुण है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन है। दूसरा है प्रोटॉन। इसका मुख्य गुण है संतुलन बनाए रखना। उदाहरण के तौर पर एक कुशल वाहन चालक जब किसी वाहन को चलाता है तो वो अपनी गति में संतुलन बनाए रखता है, यही इलेक्ट्रॉन है। और इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1909 में की। और हम अपने ऋषियों द्वारा बताए गए सत्वगुण मतलब प्रोटॉन का विश्लेषण करते हैं। ध्यान से समझिएगा, सत्वगुण वो तत्व है जो संसार की गतिशील वस्तुओं को नियंत्रित करती है। उदाहरण के तौर पर हम इस ब्रह्मांड में जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं या अन्य कुछ भी है जिनमें गतिशीलता है, उनको नियंत्रित करना ही सत्वगुण मतलब प्रोटॉन है। और इसे विष्णु का स्वरूप बताया गया है। और तीसरा है न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल होना, जैसे वाहन का ब्रेक या न्यूट्रल गियर या रुका हुआ। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की। और हमारे ऋषियों ने के हिसाब से न्यूट्रॉन मतलब तमोगुण का अर्थ स्थिरता। ब्रह्मांड की वो समस्त वस्तुएं, चाहे वो जड़ हों या चेतन, उनमें जो स्थिर तत्व है वही तमोगुण मतलब न्यूट्रॉन है। और इसे शिव स्वरूप बताया गया। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश को क्यों जोड़ा गया? यह सृष्टि से पूर्व की घटना है। जब सृष्टि निर्माण हुआ तो सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्म तत्व रजोगुण, विष्णु तत्व सतोगुण और शिव तत्व तमोगुण के संयोग से ही सृष्टि की रचना हुई। हमारे पूर्वज और हम भी इस बात का प्रयोग साधारण बोलचाल की भाषा में भी करते हैं कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और वो कण कण में व्याप्त है। मतलब गतिशीलता, संतुलन और स्थिर भाव, इन्हीं तीन तत्वों से समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसे 19वीं और 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई वस्तु नहीं बल्कि भाव हैं, या यूँ समझे गुण हैं। कोई सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कोई वस्तु नहीं, गुण हैं, भाव हैं। चलिए अब हम समझते हैं गुण क्या होते हैं। गुण वो है जो विजुअल नहीं है, मतलब हम उसे देख नहीं सकते। जैसे नीम में एक औषधीय गुण है, उसे हम देख नहीं सकते। नीम का गुण है कड़वा, हम उसे देख नहीं सकते मगर चबाने में महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। हमारी सभ्यता पर जब पश्चिमी सभ्यता हावी हुई और हम अपनी सभ्यता को ओल्ड फैशन मानने लगे, तब हमारी इसी बात का फ़ायदा पश्चिमी सभ्यता ने उठाया और पश्चिमी सभ्यता के विद्वानों ने हमारे वेद पुराणों का अपनी भाषा में अनुवाद करा के उनमें लिखी महत्वपूर्ण जानकारी को अपनी भाषा में लिखकर हमारे ही समक्ष प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि हम उनकी भाषा और उनकी विद्वता के कायल हो चुके थे, इसीलिए हमने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। और जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें बताई थी, हमने उसे इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वो संस्कृत में लिखी थी, जिसे हम पुरानी और प्रभावहीन भाषा समझते थे। लॉर्ड मैकाले, जो ब्रिटिश हुकूमत का एक अधिकारी था, उसने भारत की सभ्यता और शिक्षा के बारे में अध्ययन करके ब्रिटिश हाईकमान को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें स्पष्ट शब्दों में उसने लिखा था कि जब तक हम यहाँ की शिक्षा नीति को नहीं बदलेंगे हम भारत पर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोग हम लोगों से अधिक शिक्षित हैं। लेकिन एक दिन उसने हमारी शिक्षा नीति को बदल दिया, जो आज तक हम पर प्रभावी है। और जब तक वो हम पर प्रभावी रहेगी तब तक हम अपने ऋषियों की बातों, अपने पुराणों और ग्रंथों की बातों को सिर्फ धार्मिक भावना समझकर ठुकराते रहेंगे। धन्यवाद।